जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द मयंक रिपोर्ट चैनल पे। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 13 दिसंबर से, तो इसी के लिए हम बीपीएससी पीटी प्रश्नावली लेकर के आए हैं। जितने भी बिहार से रिलेटेड प्रश्न हैं और वो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में प्री एग्ज़ाम में पीटी एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसको हम डिस्कशन करेंगे। और ये इडुटेरिया का संकलन है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें गलती होने की संभावना बहुत ही कम है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए हम लगातार लाते रहते हैं। देखिए, 69वीं प्रारंभिक परीक्षा में ये सभी प्रश्न पूछे गए थे। हम एक एक करके प्रश्न को डिस्कस करते हैं, ताकि एक नज़र आपको क्वेश्चन पे पड़े और आपको जो है एक रिकॉल हो पाए एग्ज़ाम के टाइम में देखने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, चलिए। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं बिहार से रिलेटेड, ज़्यादा प्रश्न है नहीं, तो वो कुछ प्रश्न जो है रिपीट हो जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ। तो देखिए, मिथिला में एक कर्नाट वंश का शासन हुआ करता था और इसी के समय जो है मैथिली भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। देखिए, बंगाल से विभाजन करके 1912 में बिहार को बनाया गया। 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, इसी समय जो है बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कर दी गई और 1912 में जाकर के आपका बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है। देखिए, सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है और ये जो आपका बेडशीट होता है या फिर बेड होता है, उस पे बनाया जाता है। आप लोग अपने, अगर बिहार से होंगे तो अपने मम्मी या दादी के मुंह से कभी ना कभी ज़रूर सुजनी का जिक्र सुने होंगे। सुजनी एक प्रकार का मतलब पोशाक या मतलब कपड़े का होता है और उसमें कढ़ाई किया जाता है, तो वही है सुजनी। क्या है? तो एक प्रकार की कढ़ाई है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में टोटल फैक्ट यहाँ पर दिया गया है। देखिए, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। उसके बाद यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो देखिए, उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, उपर्युक्त में से 1 नंबर और 2 नंबर कथन गलत है। देखिए, आपका यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में था, यह गलत है। यह बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में स्थित है। कहाँ? भागलपुर। और इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने नहीं की थी। गोपाल जो थे वो पाल वंश के संस्थापक थे, जबकि आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो ये धर्मपाल ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। तो देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, कौन सा बिहार में है ये पूछा जा रहा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका बिहार में है और भीम बंध वन्यजीव अभयारण्य जो है ये भी बिहार में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है, तो ये चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। तो देखिए, सोना का एक बहुत बड़ा भंडार इधर हाल ही में जमुई में पाया गया, तो इसका राइट आंसर आपका जमुई हो जाएगा। जमुई एक ऐसा जिला है जहां पर सोना का भंडार है, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। देखिए, त्रिवेणी नहर की अगर बात करें तो त्रिवेणी नहर का निर्माण आपका गंडक नदी में किया गया है। गंडक नदी राइट आंसर हो जाएगा। गंडक नदी कहाँ से निकलते हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों
से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो देखिए धारवाड़ चट्टान प्रणाली, तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली, उसके बाद विंध्यन चट्टान प्रणाली, उसके बाद क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली, उसके बाद तृतीयक चट्टान प्रणाली, और इधर उसका आपका चट्टान प्रणाली का विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं ताकि जीरो मिस्टेक से आप लोग का राइट आंसर हो जाए। देखिए इसका हो जाएगा, एक मिनट, 3, 4, 1, 2। तो देख लीजिए यहाँ पर धारवाड़ चट्टान प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन चट्टान प्रणाली की अगर हम बात करें तो विंध्यन चट्टान प्रणाली जो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। उसके बाद क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित हुआ है। और उसके बाद तृतीयक चट्टान प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये पश्चिम चंपारण जिले में पाई जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ इसके बारे में था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये 30 मीटर है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो ये समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात की जाती है तो किस समुद्र तल को लिया जाता है, तो इसका चेन्नई का जो समुद्र तल है, चेन्नई का, वहाँ के समुद्र तल से औसत ऊंचाई लिया जाता है। तो कोसी का मैदान जो है उसके माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई आपका 30 मीटर है। नेक्स्ट है 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो देखिए बिहार में आंदोलन की अगर बात की जाए तो स्वामी सहजानंद सरस्वती अगर ऑप्शन में है तो ज़्यादा संभावना रहेगा आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। और कृषि से संबंधित अगर बात हो तो उसमें भी स्वामी सहजानंद सरस्वती राइट आंसर होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तब। लेकिन अगर मालूम है तो जो मालूम है उसको मारिए। तो इसका बर्खास्त आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। तो देखिए पटना में अपना स्थापना की अगर हम बात करें, कारखाना स्थापना की, तो 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट है सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, राइट आंसर श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो ये बत्तख मियाँ थे। बत्तख मियाँ जो है आपका गांधी जी का जान बचाया था, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीपीएससी 68वीं बीपीएससी से है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो देखिए ब्लॉक स्तरीय निकाय को जो है एक पंचायत समिति लीड करता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस किस का विरोध करने का विकल्प चुना। तो देखिए चौकीदारी कर एक हुआ करता था, और जो मतलब आप लोग के जब आज़ादी का समय था तो सभी के घर के बाहर जो है मतलब मोहल्ला में चौकीदार हुआ करता था, और उसके लिए जो है अंग्रेज या ब्रिटिशर्स भारतीय लोगों से, बिहार के लोगों से एक कर वसूल करती थी, उसे चौकीदारी कर कहा जाता था। और उसका भी विरोध जो है आपका बिहार के लोग ने किया था। नेक्स्ट है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। देखिए राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण से इस्तीफा दिया था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने
फरवरी 1938 में आपका किस कारण से इस्तीफा दिया? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? तो ये बत्तख मियाँ। देखिए हम आपको बोले ना, रिपीट होता है। 67 बीपीएससी में भी यही क्वेश्चन है बत्तख मियाँ, और 68 में भी यही क्वेश्चन है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको फ्री में मिल जाए, तो ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो स्वामी विद्यानंद। ठीक है। नेक्स्ट, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। श्री कृष्ण सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शेर खान। शेर खान। ठीक है। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कशन में बताया था कि धर्मपाल ने जो है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल की अगर हम बात करें तो ये सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। सर जेम्स डेविड शिफ्टन, याद रखिएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनी के लेखक कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो सबसे पुराना गिरजाघर की अगर हम बात करें तो ये पादरी की हवेली है। पादरी की हवेली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। देखिए अगर बिहार की मैप की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से मैप है, मान लीजिए बिहार का, और यहाँ से आपका बक्सर होते हुए आपका गंगा नदी प्रवाहित होती है, और यहाँ भागलपुर नौगछिया भागलपुर होते हुए गंगा पार हो जाती है। तो इधर के क्षेत्र को मिथिला कहा जाता था जो उत्तर में था, और नीचे के क्षेत्र को, दक्षिण बिहार को, आपका मगध नाम से संबोधित किया जाता था। तो मगध राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? देखिए, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के तहत जो है के द्वारा जो है पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? तो देखिए, कदीराबाद है दरभंगा में, यहीं पर तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया था, और ये दरभंगा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2019 से 2020 में के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो देखिए, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो ये शिवहर जिला है, और सबसे नया जिला अगर बिहार का पूछा जाए तो वो भी शिवहर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो जीआई टैग से सम्मानित की अगर हम बात करें तो उस समय 2022 का एक करंट अफेयर हो गया था, और करंट अफेयर के दृष्टिकोण से उस समय मिथिला मखाना को आपका जीआई टैग दिया गया था। लेकिन 2024 की अगर बात करें तो इसमें आपका मिथिला मखाना को जीआई टैग नहीं मिला है। अभी की अगर हम बात करें तो आपका सिलाव के खाजा को जीआई टैग मिला है, उसके बाद आपका कतरनी चावल को जीआई टैग मिला है। एक बार जीआई टैग का टोटल लिस्ट देख लीजिएगा कि आपका बिहार का किस किस चीज़ को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो ये बोधगया में किया गया था। बोधगया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिछले 10 वर्षों में
राज्य शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर %% था, जो बढ़कर वर्तमान में %% हो गया। तो देखिए 11.3% था और ये आपका 15.5% हो गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए करंट अफेयर का जो भी क्वेश्चन है इसमें वो पुराना हो चुका है, तो उस क्वेश्चन को आप ध्यान में नहीं भी रख सकते हैं। इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अभी का करंट अफेयर आप एक बार देख लीजिएगा और हो सके तो हम जो है कुछ दिनों में आपका बिहार से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बन पाएगा अप्रोक्स हम 200 से 250 बिहार का करंट अफेयर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट वाला अपडेट कर देंगे, ताकि आपको जो है उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है? तो देखिए मोहाना नदी और लीलाजन नदी, इसके संगम से आपका फल्गु नदी बनती है। और फल्गु नदी का ही दूसरा नाम आपका क्या है? तो निरंजना नदी। क्या नाम है? निरंजना नदी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, कभी हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? देखिए चाय बागान की स्थापना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ठाकुरगंज में किया गया था। ठाकुरगंज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो सिवान सबसे कम हो जाएगा, उसके बाद किशनगंज और उसके बाद मधेपुरा। यानी कि मधेपुरा में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ था। ये भी क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में कि सबसे ज़्यादा आपका जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुआ था? तो मधेपुरा राइट आंसर होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? देखिए अनाज आधारित उद्योग जो है इसको बिहार में ज़्यादा मतलब उसका प्रभुसत्ता है, ज़्यादा वो लीडिंग में है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोपेन का वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये CWG प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। कोपेन का जो वर्गीकरण है ना, वो आपका 6-7 प्रदेश में आपका इसको डिवाइड किया गया है। वो एक बार देख लीजिएगा, कभी कभी उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो देखिए शहरीकरण की स्तर की हम बात करें तो ये 15.3% है। नेक्स्ट है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखिए खादी के ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात करें तो ये मैथिली ठाकुर है। मैथिली ठाकुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो देखिए सीतामढ़ी जिला बिहार में है, वहीं पर आपका सीता माता के 251 मीटर के मूर्ति का निर्माण किया जा चुका है अब तो, लेकिन उस समय का क्वेश्चन 2022 का है ये, तो उस समय आपका किया जाएगा पूछा गया था। तो ये आपका सीतामढ़ी राइट आंसर हो जाएगा। सीता माता के जन्म स्थान के बारे में भी अगर पूछे तो ये सीतामढ़ी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। देखिए ऑपरेशन प्रहार की अगर बात करें तो ये आपका शराबबंदी से संबंधित है। शराबबंदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो देखिए बर्ड रिंगिंग स्टेशन की अगर बात करें तो ये भागलपुर हो जाएगा। भागलपुर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? देखिए गिद्ध संरक्षण योजना की अगर बात करें तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आपका गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया गया है, जिसमें कि गिद्ध के प्रजाति जो है उसका जो जनसंख्या विलुप्त हो रहा है उसको बचाने के लिए ये योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो देखिए तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। इब्न बख्तियार खिलजी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो हैं ये स्वतंत्र प्रसून सिन्हा। कौन थे? स्वतंत्र प्रसून सिन्हा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और प्रथम गवर्नर की अगर बात करें तो एक अंग्रेजी में नाम है, अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में नाम रहेगा तो वो आपका प्रथम है। और प्रथम भारतीय का अगर बात करें तो ये स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो देखिए संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू थे। बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो चौड़ी विद्रोह जो है ये 1798 में हुआ। 1798 राइट आंसर है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? उड़ीसा को बिहार से पृथक करने की अगर बात करें तो 1936 में हुआ। और बंगाल से बिहार को पृथक करने की अगर बात करें तो ये आपका 1912 में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये आपका बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात जो है ये आपका कैमूर में अवस्थित है। कैमूर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अच्छा एक क्वेश्चन है आपका, कांवड़ झील कहाँ पर अवस्थित है? तो कांवड़ झील जो है ये बेगूसराय में अवस्थित है। बेगूसराय राइट आंसर हो जाएगा। और कांवड़ झील को जो है रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछने का संभावना आपको ज़्यादा है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ये देखिए कांवड़ झील आ गया ना। ये कांवड़ झील जो है आपका कहाँ पर है? तो ये बेगूसराय में है। राइट आंसर बेगूसराय है। कांवड़ झील आपका गोखुर झील है। ठीक है, गोखुर झील की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? सबसे अधिक सोने का भंडार कहाँ पे है? तो जमुई। जमुई में राइट आंसर। देखिए जमुई में एक बहुत बड़ा सोने का भंडार का खोज किया जा चुका है। तो इस कारण से जो है सबसे अधिक सोने का भंडार कहाँ है? तो जमुई राइट आंसर है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी, देखिए बिहार के किस जिले को आपका सिल्क सिटी, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी के नाम से आपको भागलपुर को जाना जाता है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की जनगणना, अब भागलपुर है तो यहाँ देख लीजिए भागलपुर में एक विश्वविद्यालय है जिसको विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहा जाता है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो धर्मपाल ने किया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? देखिए बिहार में महिला साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो बहुत कम 51.50% है। नेक्स्ट है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो देखिए शहरीकरण सबसे ज़्यादा पटना में हो रहा है, ये तो कोई भी देख कर भी मार सकता है। लेकिन सेकंड नंबर पर शहरीकरण की अगर हम बात करें तो ये मुंगेर में हो रहा है। और तीसरे नंबर पे नालंदा है। नेक्स्ट वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है? तो ये 3.47% होने का अनुमान है। राइट आंसर 3.47% हो जाएगा। नेक्स्ट वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। देखिए सभी के लिए वायु मार्ग ये ऑप्शन में था, तो सभी के लिए वायु मार्ग ऐसा कोई भी सरकार नहीं कर सकता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों के
सही क्रम चुनिए। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय का अवरोही क्रम चुनना है, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और उसके घटते घटते सबसे कम कहाँ पे है। देखिए, नवादा में सबसे ज़्यादा आपका प्रति व्यक्ति आय है, उसके बाद किशनगंज में, उसके बाद पूर्वी चंपारण में, उसके बाद अररिया में, और सबसे कम जो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग था वो शिवहर में था। नेक्स्ट है आज़ाद दस्ता। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो देखिए, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय रहा। और कभी पूछ देगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67वीं प्रारंभिक परीक्षा ये कैंसल्ड हो गया था, लेकिन कैंसल से मतलब नहीं है हमको, क्वेश्चन पूछा गया था सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट टाइम में कभी पूछा जा सकता है। 2021-22 के दौरान बिहार में राज्य कोषीय घाटा कितना अनुमानित है। तो ये 22,511 करोड़ है आपका। देखिए, एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन को रट जाइएगा। बजट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, वो पूछेगा ही पूछेगा। इस बार जो बजट आया है उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। देखिए, ये राम मनोहर लोहिया जो है, ये आपका चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। राइट आंसर राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। देखिए, महिला ज़्यादा है कहाँ, गोपालगंज में। गोपालगंज में महिला ज़्यादा है, पुरुष कम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो देखिए, ये 1913 में बुलाई गई थी आपका। जैसे ही बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में, तो सबसे पहले बिहार विधान परिषद का आपका बैठक बुलाया गया, तो ये 1913 में बुलाया गया था। नेक्स्ट, बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है। देखिए, रश्मि कुमारी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। क्या है, कैरम की खिलाड़ी है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था। तो देखिए, उस टाइम का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों का सेवा प्रदान करने के लिए आपका ये अवार्ड जो है, डिजिटल इंडिया अवार्ड, इसको बिहार को दिया गया था। उस समय आपका संभवतः 2,000 रुपया, आपको एक ऐप था प्रवासी बिहार या इस टाइप का, उसमें 2,000 रुपया जो है करके सभी प्रवासी को हेल्प किया गया था। बहुत अच्छा उसमें लोकेशन सर्विस था। अगर बिहार के अंदर आप हैं तो फिर आपको उसमें नहीं लॉगिन कर पाते, तो इस टाइप से था, तो इसलिए जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो ये 38 सीट आरक्षित है। नेक्स्ट, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया। तो ये 2006 में प्रदान किया गया था। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो ये 2000 में विभाजित किया गया था, सन 2000 में। ठीक है, मतलब देखिए, 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, और उसके बाद 2000 में आपका क्या अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है। देखिए, नया मंत्रालय की अगर हम बात करें तो ये कौशल और उद्यमिता विकास के लिए जो आपका मतलब नया मंत्रालय केंद्रित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का है, ये नहीं भी याद करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है। तो ये 7 विभाग शामिल है। नेक्स्ट, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। तो ये खगड़िया। नेक्स्ट है, वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था।
तो ये सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट है, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? देखिए, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण की अगर हम बात करें तो ये आपका कौन दिया था? तो राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने दिया था। और राजकुमार शुक्ल जो है बिहार के चंपारण जिले से बिलोंग करते थे। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उस समय जो वहाँ के डीएम पद पे थे, कलेक्टर पद पे थे, उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक अकेला मर्द था चंपारण का जो आज मर गया, और इसके दाह संस्कार के लिए उस कलेक्टर ने कुछ रुपया दिया था, शायद 900 रुपया दिया था या 1000 रुपया दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो रुपया आप लोग को याद रखने का जरूरत नहीं है कि कितना रुपया दिया था, सिर्फ ये ध्यान रख, मतलब कहानी के माध्यम से बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को भी ध्यान में रहे। ठीक है, नेक्स्ट है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो देखिए, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की अगर हम बात करें तो ये गौतम बुद्ध को हुआ था, ये तो सबको पता है। गौतम बुद्ध राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका फल्गु नदी के तट पे फल्गु या निरंजना नदी, दोनों कुछ भी बोल सकते हैं, उसके तट पे आपका इनको बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट, शेरशाह का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। ठीक है, पटना का आपका हाजीपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार, अच्छा सोन नदी यहाँ पर है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है और गंगोत्री झील है तो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर देवप्रयाग है तो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर अलकनंदा प्लस भागीरथी है तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा। तो गंगा नदी के उद्गम स्थल में इतना चीज़ है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो देखिए, कांवड़ झील जो बेगूसराय में स्थित है वो आपका बिहार का पहला रामसर स्थल है। नेक्स्ट है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी हिल यानी ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है वो आपका गया जिले में स्थित है। गया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो देखिए, सबसे अधिक जिले की अगर हम बात करें तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक कृषि जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। अब नेक्स्ट जो है बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा और उसके बाद के जो भी प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। पार्ट 1 में इतना ही काफ़ी है। गला में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, इस कारण से जो इस वीडियो को हम यहीं पे पॉज करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।